34 साधकों के लिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने से पूर्व अपने सभी काम निपटाता चला जाता है, लगता था कि महाराजश्री भी अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अपने भक्तों की ओर बड़ी तत्परता से उपदेश देने में लगे हुए थे। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना आदि बातें बड़े प्रेम से समझाने लगे थे। ऐसा ज्ञात होता था कि अवश्य ही कहीं से उन्हें कोई गुप्त संदेश प्राप्त हुआ था। उस संदेश को तो वह व्यक्त नहीं करते थे, किंतु उनके क्रियाकलापों में परिवर्तन से उसका कुछ आभास अवश्य हो रहा था। एक दिन बाहर से भी कई लोग आए हुए थे। इंदौर देवास के भी अधिकांश शिष्य उपस्थित थे। महाराजश्री बाहर खुले में ही कुर्सी पर विराजमान थे, अपने भक्तों को संबोधन कर रहे थे। संत महापुरुषों का गुणगान करना, उनके जीवन की विविध घटनाओं की चर्चा करना, जीवनियाँ पढ़ना अच्छी बात है। इससे मन में उत्साह, संतोष एवं प्रभु प्रेम पैदा होता है तथा मार्गदर्शन मिलता है। पर यदि कोई महापुरुषों का गुणगान करने तक ही सीमित रहे, स्वयं कुछ नहीं करे, तो इस सब का कोई लाभ नहीं। दूसरे के धन का ही गुणगान करता रहे तथा स्वयं कुछ नहीं कमाए तो वह धनवान नहीं हो जाता। हम अपने कमरे को यदि महापुरुषों के चित्रों से सुशोभित करते हैं, तो नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए उनके सामने खड़े होकर उनके जीवन की पवित्रता का, उनके गुणों का, उनके शुद्ध चित्त का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आपका चित्त भावनात्मक स्तर पर उनके चित्त के साथ तादात्म्य में आ जाएगा तथा उन महापुरुषों के सद्गुणों को ग्रहण करने लगेगा। आपको अपना चित्त प्रभावित होता हुआ प्रतीत होगा। फिर धीरे धीरे व्यवहार में भी चित्त में प्रकाश को अनुभव करने लगोगे। मंत्र का भी एक अर्थ होता है, भाव होता है, कुछ संदेश होता है, जिसे जीवन में धारण करना साधक का कर्तव्य है। अन्यथा साधक जप का समुचित लाभ नहीं उठा पाता, केवल मन के घुमाते रहने का कोई विशेष लाभ नहीं। जब जीवन में सात्विकता का संचार होता है, तभी जप में एकाग्रता आ पाती है। साधन करते समय इस बात का ध्यान रखो कि जिस चैतन्य शक्ति की क्रियाशीलता अंतर में अनुभव हो रही है, वह प्रत्येक प्रकार के अभिमान से सर्वथा अतीत है। अपने इस गुण को प्रकट करने के लिए ही वह अपनी क्रियाशीलता उजागर करती है। यह क्रियाएं शक्ति की होकर भी शक्ति की नहीं है। आपकी चित्त स्थिति के अनुरूप ही क्रिया प्रकट होती है। यद्यपि कोई क्रिया शक्ति के संयोग के बिना नहीं घट सकती, किंतु फिर भी वह कर्ता होकर भी अकर्ता ही रहती है। कर्ता तो तब हो जब उसमें कुछ करने का अभिमान हो। अभिमान के कारण ही जीव अकर्ता होते हुए भी कर्ता बन बैठता है। यही जीव का मिथ्या अभिमान है। उसी को दूर करना साधन का प्रयोजन है। उसी के लिए इस आंतरिक अनुभव की आवश्यकता है। अपना समय अनावश्यक बकबक करने में क्यों बिगाड़ते हो? यदि विचार करके देखो तो मनुष्य की अधिकांश बातें अनावश्यक ही होती हैं। अमूल्य शक्ति का अपव्यय व्यर्थ की चेष्टाओं में क्यों करते हो? शक्ति का प्रवाह चित्त में गहरे उतरकर संस्कारों को उखाड़कर ऊपर लाने तथा उन्हें क्रियाओं में परिणत करने के स्थान पर जगत में प्रसारित होने लगता है। अधिक बोलने का अर्थ है अपने आप को शक्ति के आंतरिक अनुग्रह से काट लेना। जब कोई बोलने में अभिमान प्रदर्शन या आत्मश्लाघा करने लगता है, तो उसका प्रत्येक शब्द उसमें अभिमान के बीच संचित तथा पुष्ट करता जाता है। जब किसी के मुंह से निंदा की गंदी धारा बह निकलती है, तो उसका अपना चित्त जगत रूपी गंदगी से अपवित्र हो जाता है। जब कोई क्रोधित हो उठता है, तो उसके शरीर का रोम रोम तथा मन का कोनकोना क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से धधकने लगता है। जब मनुष्य में घृणा के दूषित जल की लहरें उठने लगती हैं, तो उसके तनमन में दुर्गंधयुक्त विषाक्त हवाएं चलने लगती हैं। यदि अपने आप को जगत की भयानक विकटताओं की आंधियों से बचाकर रखना चाहते हो, तो अपनी वाणी को संयत करो। जितना अधिक बोलोगे, उतनी ही आत्मश्लाघा, निंदा, विषयासक्ति की चर्चा, क्रोध तथा घृणा अधिक करोगे। जिन बातों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उनमें भी टांग अड़ाते फिरोगे,
जिससे कई बार आपके समक्ष विपरीत परिस्थितियां भी उदय हो सकती हैं। अधिक बोलने वाला व्यक्ति कब क्या कहना, क्या नहीं कहना का ध्यान नहीं रख पाता। उसे बड़ों के आदर तथा छोटों से लज्जा का भी ध्यान नहीं रहता। कई बार वह बड़ी हास्यास्पद स्थिति में उलझ जाता है। लोग उससे बात करने में कतराने लगते हैं। एक प्रकार से वह अकेला पड़ जाता है, किंतु जब बोलने की आवश्यकता हो तो नहीं बोलना भी अच्छा नहीं। भगवान ने वाणी हृदय के भावों के व्यक्त करने के लिए दी है, छिपाने के लिए नहीं। छिपाने के लिए वाणी का उपयोग वाणी का दुरुपयोग है। मनुष्य चित्त के कड़वाहट भरे घृणित भावों पर सुंदर, मधुर तथा सुसभ्य वाणी का आवरण डालकर छिपा लेने का प्रयास करता है, चालाकियों का सहारा लेता है। हृदय में विष, मुंह में सुस्वादु पकवान, फिर उसे व्यवहार कुशलता का नाम देता है। किंतु अध्यात्म साधन के यह बात एकदम विपरीत है। अंदर बाहर का यह अंतर ईश्वर में नहीं है। जिसमें यह अंतर है वह जीव है। यदि जीवत्व हटाना है तो यह अंतर मिटाना होगा। एक श्रोता: महाराज जी, मुझे अपने कई दोषों का पता है। कई ऐसे दोष भी होंगे जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया। उन ज्ञात दोषों से छुटकारा पाने के लिए पिछले कई वर्षों से अनथक प्रयास करता आ रहा हूँ, किंतु अभी तक उनमें से एक को भी हटा नहीं पाया। ऐसा लगता है कि कई वर्ष पूर्व मैं जहाँ था अभी भी वहीं खड़ा हूँ। प्रयत्न के साथ कई दोष तो उग्र से उग्रतर होते जा रहे हैं। महाराज श्री, यह समस्या तुम्हारी अकेले की नहीं है, प्रायः प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को जितना दबाने का प्रयत्न करोगे उतना ही अधिक उग्र रूप धारण कर अधिक उछल कूद करेंगे। ये ऐसे राक्षस के समान है जो मरना जानते ही नहीं। मन के इन्हीं कुकृत्यों के हाथों संत महापुरुष तक परेशान है। अंततः भगवान के समक्ष ही प्रार्थी होते हैं। चित्त में वासनाओं को उभारने का काम संस्काराशय के हवाले है। प्रायः जो मनुष्य विकारों को निर्मूल करना चाहता है वह वासना से ही युद्ध करने में लगा रहता है। संस्कार, जहाँ से वासना को बल प्राप्त होता है, अछूता छोड़ देता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य कभी भी वासना पर काबू नहीं पा सकता तथा इस प्रकार वासना चक्र घूमता ही रहता है। अंततः मनुष्य थककर निढाल हो जाता है तथा वासना पर विजय पाने का विचार ही त्याग देता है। यदि साधक को वासना पर विजय की जिज्ञासा हो तो उसे वासना की शक्ति का संस्काराशय रूपी आपूर्ति स्थल नष्ट करना होगा। भक्ति से, योग साधन से, सेवा भावना से तथा सबसे बढ़कर जायत शक्ति की क्रियाशीलता से संस्कारों के लिखे को मिटाना होगा। तब अपने आप एक दिन वासना शिथिल होकर गिर जाएगी, अन्यथा वासना रूपी दैत्य सदा साधक को भयभीत किए रखेगा। अध्यात्म का भी एक विज्ञान है। साधक यदि नासमझी में, अंधकार में लाठी घुमाता रहे तो उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अंधेरे में लाठी मुकाम पर लग जाए न भी लगे, अधिक संभावना नहीं लगने की है। प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी आती है तो कितनी गहमा गहमी होती है। चढ़ते उतरते यात्री, खोमचे वालों की आवाजें, आरक्षित जगह ढूंढते फिरते इच्छुक, सब और धकमपेल। 10-5 मिनट में गाड़ी चल देती है, प्लेटफॉर्म सुनसान। यही हाल मनुष्य जीवन का है। गाड़ी जगत रूपी प्लेटफॉर्म पर रुकते ही जीवन की भाग दौड़ आरंभ हो जाती है। घर के कामों में व्यस्त हैं, धन कमाने तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों से अवकाश नहीं। बच्चों के साथ उछल कूद, किसी से मित्रता, किसी से द्वेष। शरीर छूटते ही जीवन रूपी प्लेटफॉर्म सुनसान हो जाता है। यही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जीवन में कितने उत्साह से लगा रहता है, कितनी व्यस्तताएं, कितनी चिंताएं, कितने उत्तरदायित्व। जीवन की गाड़ी छूटते ही सब रखा रह जाता है। किसी मृत व्यक्ति से कहो, पिताजी उठो,
ऑफिस जाने का समय हो रहा है या आपका कोई प्रियजन मिलने आया है, तो भी वह निष्प्राण व्यक्ति उसी प्रकार पड़ा रहता है, क्योंकि अब गाड़ी निकल चुकी है। यही मनुष्य का जीवन है। क्या इसी जीवन पर इतने इतरा रहे हो? क्या इसी जीवन के लिए आपने ईश्वर को भुला रखा है? जिन पदार्थों को एक दिन आपको स्वयं त्याग कर चल देना है, उन्हीं पर इतने आसक्त हो रहे हो। शरीर से संबंधित नाते केवल शरीर रहते तक ही सीमित है, उन्हीं को तुम स्थायी मान रहे हो। कौन सा यश तथा काहे का अपयश? यह सारा खेल 4 दिन का ही है। जीवन की वास्तविक कमाई यह नहीं कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या आलोचना। कमाई यही है कि किसने कितना चित्त शुद्ध किया, आंतरिक यात्रा में कितना आगे बढ़ा, हृदय में प्रभु से कितना प्रेम पैदा हुआ, जगत से अपने आप को कितना दूर हटाया। वास्तव में यही मनुष्य का जीवन है। एक भक्त महाराज जी, आप तो बहुत समझाते हैं। संतों, शास्त्रों ने भी बहुत कुछ कहा है। सुन पढ़कर मन पर प्रभाव भी पड़ता है। फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि जगत अभिमुख होने पर सब कुछ भूल जाते हैं। महाराज श्री, जिस मन में फिसलन होती है उसमें बात टिक नहीं पाती। वासनाओं तथा भ्रम की फिसलन, राग द्वेष तथा अभिमान की काई। बात अंदर गई नहीं कि झट बाहर, किंतु जरा सोचो कि काल प्रतिक्षण आपके पांव के नीचे से जमीन काटता जा रहा है। आप कब तक स्थिर रह पाओगे? नदी का बढ़ता जल प्रवाह बड़े वेग से आपकी तरफ चढ़ता चला आ रहा है। कब तक अपने आप को बचा पाओगे? मृत्यु का तांडव नृत्य अबाध गति से आपके चारों ओर चल रहा है। एक न एक दिन उसकी चपेट में आ ही जाओगे। जितनी जल्दी चेत जाओ उतना ही अच्छा है। अपने मन में प्रभु का ऐसा प्रेम पैदा करो कि संसार के दृश्यमान पदार्थ महत्वहीन तथा गौण हो जाए। आपको संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, संसार को ही आपको त्याग कर चले जाने दो। तब आपकी इंद्रियां, जो कि इस समय असंयत तथा निरंकुश हैं, आपको अपनी पकड़ से सदैव के लिए मुक्त कर देंगी। आवश्यकता ईश्वर के लिए केवल प्रेम, तड़प तथा विरह पैदा करने की है। विरहाग्नि वासनाओं को भस्मीभूत कर देती है, विकारों का जंगल जला डालती है एवं पुरानी स्मृतियों के बीजों को जलाकर खाक कर देती है। तब आपका मन जगत के अभिमुख होकर भी जगत का कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करेगा। तब आपका ही साधन क्रम आपको परमार्थ की उस मनोहर बगिया में ले जाएगा जहाँ न ही वासनाओं की दुर्गंध होगी, न ही विषयों की घुटन और न ही भ्रांतियों शंकाओं की दलदल। जहाँ श्रद्धा तथा प्रेम की सुगंध ही सुगंध तथा शीतल बयार होगी। जहाँ दिन हो या रात सदैव सूर्य प्रकाशित रहेगा। वहाँ आपके विरह तथा विश्वास को एक बार पुनः तोला जाएगा। मन के शेष बचे सभी संदेशों तथा भ्रांतियों को निर्मूल बनाकर भ्रममूलक माया के पल्ले पार खुशगवार दृश्यावली में ले जाया जाएगा। फिर आपकी यह शिकायत कि मन फिसलन भरा है, कोई बात मन में अधिक समय तक ठहरती नहीं, अपने आप मिटती जाएगी। आपका अनुभवगम्य विश्वास तुम्हें यथार्थ ज्ञान के स्थिर, शांत तथा सुंदरवन में उन्मुक्त विहार का अवसर प्रदान करेगा, जहाँ न वेदना है न चंचलता, न कोई परिवर्तन है न परिणाम। प्रश्न: आपने प्रेम तथा विरह के बारे में चर्चा की। प्रेम के विषय में थोड़ा और कहिए। महाराज श्री, जिस प्रकार वृक्षों को जल से सींचा जाता है, उसी प्रकार जीवन वृक्ष को प्रेम के मधुर सुहावने रस से, जहाँ प्रेम रस रूपी जल अटक जाता है, वहाँ दुर्गंध पैदा होने लगती है। प्रेम का मन में न होना ही घृणा का स्वरूप है। प्रेम यदि सकारात्मक तत्व है तो घृणा नकारात्मक। प्रेम का स्वाद मीठा तथा घृणा का कड़वा होता है। प्रेम शक्ति के विकास का कारण है तो घृणा हास का। प्रेम के अभाव के कारण ही जीवन में रूखापन होता है। जगत तथा परिस्थितियों को क्यों दोष देते हो? यह मुरझाए चेहरे घृणा का ही प्रतिफल है। कहते हैं
कि राग द्वेष जगत का स्वाभाविक गुण है। आप भी उस गुण को स्वाभाविक मानकर अपने प्रेम को कुछ ही लोगों तक सीमित करने की भूल न करो। अपना हृदय क्यों इतना उदार नहीं बनाते कि सारा जगत ही आपके प्रेम का अधिकारी बन सके। तब आपका प्रेम बंधेसरे जल की परिधि त्याग कर अनंत महासागर का रूप ग्रहण कर लेगा। तभी जगत की सीमाएं तोड़कर असीम आकाश में विहार कर सकोगे। तभी मोह रूपी कीचड़ में कमल की तरह खिल सकोगे। वास्तविक प्रेम प्रभु प्रेम ही है। प्रेमी प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करता है। किसी से घृणा करने का अर्थ है प्रभु से घृणा करना। अहम ऐसा हो कि सारा संसार ही आपके अहम में समा जाए। ऐसा अहम ही प्रभु का अहम होगा। ऐसा अहम ही समष्टि चेतना का स्वरूप है। ऐसा प्रेम ही प्रभु का अपंत्व भाव है। ऐसा प्रेम ही ससीम जीव को असीमता, अनंतता, सर्वज्ञता प्रदान करने का कारण होता है। आरंभ में प्रेम मनुष्य को कष्टकर होता है। ऐसा उसी के साथ होता है जिसको अपने वास्तविक स्वरूप की कल्पना नहीं, जिसकी चित्त स्थिति मिथ्या अहम में स्थापित है, जिसका चित्त अभी तक प्रेम जैसी विशालता धारण नहीं कर सका। चित्त में संकुचित भाव को लेकर प्रेम की व्यापकता को कैसे निभाया जा सकता है। किंतु यदि मनुष्य उस कष्ट को सहन करता रहे तो प्रेम ही उसके मन तथा हृदय को व्यापकता, विशालता प्रदान कर देता है। स्वार्थ में प्रेम कोई प्रेम ही नहीं। मोहवशात प्रेम भी कोई प्रेम नहीं। यह वासनाओं तथा आशाओं का प्रकटीकरण है, जो कहीं न कहीं अपने साथ घृणा तथा द्वेष भी लपेटे फिरता है। प्रेम केवल प्रेम के अपने ही सहारे टिका है। जहां आपको घृणा या प्रेम का दूसरा सहारा दिखाई दे, समझ लो कि पहला सहारा भी मोह या स्वार्थ है, प्रेम नहीं। जब तक मनुष्य के मन में किसी भी मनुष्य के लिए घृणा, द्वेष या शत्रु भाव है, तब तक उसे किसी से भी प्रेम नहीं। प्रेम ऐसा तत्व नहीं कि किसी से प्रेम हो, किसी से न हो। या तो वह सभी से एक समान होता है या किसी से भी नहीं। प्रेम में मेरा तेरा नहीं, केवल मेरा है। जब तक मेरा तेरा है, तब तक न कोई मेरा है न तेरा है। प्रेम की पराकाष्ठा विरह है। हवाई जहाज पर बैठकर देखो, बादल ही बादल दिखाई देते हैं। पहाड़, समुद्र, नगर, मरुभूमि, आकाश सभी कुछ बादलों में छिप जाता है। उसी प्रकार जिस हृदय में विरह रूपी बादल छा जाते हैं, वहाँ कोई दूसरा भाव प्रवेश नहीं पा सकता। विरह के अतिरिक्त कुछ अनुभव नहीं होता। विरह अन्य सभी भावों को हृदय से दूर हटा देता है। विरह में अति वैराग्य सिद्ध होता है। यह ऐसी अंत अग्नि के समान है जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाता है। विरही भक्त भगवान के समक्ष रोता है, उसे पुकारता है। कई बार तो उसे भावातिरेक में उपालम भी देने लगता है। विरह चुपके चुपके हृदय में प्रवेश कर जाता है। घर मालिक को पता भी नहीं चलता कि वह कब घुस गया। चित्त का सारा बोझ, वासनाएं, आसक्ति, संस्कारों का तो हरण कर लेता है, किंतु स्वयं का बोझ चित्त में छोड़ जाता है। वासनाओं का बोझ जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता, किंतु विरह का बोझ प्रभु मिलन के पश्चात स्वतः उतर जाता है। जब तक मनुष्य को अभिमान दबाए रहता है, वह मस्तक तथा आंखें ऊपर उठाए संसार में घूमता रहता है। उसके हाथ बार बार अपनी छाती पर आ जाते हैं, किंतु जब विरह प्रकट हो जाता है तो मस्तक तथा आंखें झुक जाती हैं। दोनों हाथ बंद कर नीचे लटक जाते हैं। सारा मिथ्या अभिमान गलित हो जाता है। तभी मनुष्य को अपनी यथार्थता का भान होता है। भव सागर अत्यंत गहरा तथा विशाल है। वासनाओं तथा विकारों की लहरों से इसने अपने आप को और भी भयावह बना लिया हुआ है। कोई इसे पार करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। न प्रयत्न से, न साधना से, न ही कर्म भक्ति से। संसार के प्राय लोग इसके किनारे खड़े रहकर अभिमान के गाने गाते रहते हैं।
इसको पार करने का एकमात्र उपाय प्रभु कृपा ही है। विरही अभिमान रहित होता है। मैं तथा मेरे की भावना उसे छू भी नहीं पाती। वह जीवित अवस्था में मरे हुए के समान होता है। लोग उसके बाल नोचते हैं, किंतु वह सहन करता है। नोचने वालों को मना भी नहीं करता। लोग उसके सामने मौज मस्ती करते हैं, वह उदासीन बना रहता है। उसकी अंततर सदैव अपने प्रभु के साथ जुड़ी रहती है। भरे पूरे संसार में वह अकेला ही होता है। न वह किसी को अपने साथ लेता है, न ही उसे किसी को अपने साथ लेने की आवश्यकता होती है, न ही उसके साथ कोई चल पाता है। वह जानता है कि प्रेम गली में से अकेले निकल पाना भी कठिन है। वह अपने मन तथा शरीर से भी सारा सामान फेंकता जाता है। बेसहारा, बेघर-बार, न कोई संगी न साथी, मन में अपने प्रियतम की आस लगाए प्रेम गली में भटकता फिरता है। जगत अपने आप को बुद्धिमान, दक्ष तथा जागरूक समझता है। विरही जो कि अंतर्गगन में विहार करता रहता है, को नासमझ, असभ्य तथा आलसी जाने क्या क्या नाम देता है, उसकी उपेक्षा करता है। किंतु जब काल मृत्यु का रूप धारण कर चुग्गा चुकता है, तो संसार के लोग उसकी सशक्त पकड़ में पड़े तड़पते हैं, जबकि विरही परमार्थ भवन में बैठा आनंद मग्न होता है। विरही के लिए यह संसार मरुभूमि, पथरीला तथा वीरान है। उसे इसमें कोई आकर्षण नहीं। वह प्रेम तथा विश्वास की नाव में बैठकर जल विहार करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब भी अवसर है अपने आप को संभाल लेने का। संसार में क्यों फंसे से जा रहे हो? मन में प्रभु का प्रेम पैदा करो तथा वैतरणी पार कर जाओ। यह सुनकर सभी लोग गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपना हृदय एक ऐसा मरुस्थल दिखाई दे रहा था जिसमें एक भी पुष्प नहीं खिला था।